नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेंगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? सज्जनगढ़ के कसारवाड़ी क्षेत्र में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। अज्ञात वाहन की टक्कर से महिला की मौत, पहचान नहीं। बेजुबान को बचाकर पेश की मानवता की मिसाल। उदयपुर में कुत्ते के मासूम बच्चे को मौत के मुंह से निकाला। निम्स यूनिवर्सिटी ने राजसमंद में किया गुरुमंडल कार्यक्रम। कई शिक्षकों का हुआ सम्मान, 100 करोड़ की छात्रवृत्ति की घोषणा। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिले में सज्जनगढ़ क्षेत्र के कसारवाड़ी में दाहोद रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। हादसे के तुरंत बाद मौके से गुजर रहे महेश बारिया ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर कसारवाड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने महिला की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। देर शाम इलाज के दौरान बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी वाहन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से फरार वाहन और चालक की तलाश में जुटी हुई है। कसारवाड़ी थाना अधिकारी राजवीर सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल मृतका की पहचान नहीं हो पाई है। परिजनों से अपील की गई है कि यदि किसी को जानकारी हो तो कसारवाड़ी थाने में संपर्क करें। एक और जहां कुत्तों के आम लोगों पर हमला करने के मामले लगातार बढ़ते रहे हैं और समाज में लावारिस कुत्तों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया है, वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप कर चुका है। तो दूसरी ओर जीव प्रेमी इनके लिए मानवता की मिसाल भी पेश कर रहे हैं। मामला उदयपुर का है, जहां एक बेजुबान कुत्ते के बच्चे की जान बचाई गई। उदयपुर में भी श्री राम बजरंग दल मेवाड़ के संभाग अध्यक्ष दीपक दमामी ने एक कुत्ते के मासूम बच्चे को मौत के मुंह से बचाया। मादड़े इंडस्ट्रीज एरिया में बड़े कुत्तों के हमले से बचाने के लिए दीपक दमामी ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस बेजुबान को बचाया और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। दीपक दमामी ने उस कुत्ते के बच्चे को नया जीवन और नया आशियाना दिया। उदयपुर की सुप्रसिद्ध सपोर्ट स्ट्रेट्स उदयपुर संस्था और संस्था से जुड़ी चांदनी सोनी के प्रयासों से उस कुत्ते के बच्चे को संरक्षण केंद्र में रखा गया है। चांदनी सोनी वर्तमान में अपने संरक्षण केंद्र में 100 से अधिक डॉग्स और कई अन्य लावारिस बेजुबान जानवरों की सेवा व देखभाल कर रही है। घायल, बीमार और बेसहारा जानवरों के लिए ये स्थान किसी संजीवनी से कम नहीं है। स्थानीय लोगों और पशु प्रेमियों ने कहा कि जब तक दीपक दमामी और चांदनी सोनी जैसे लोग समाज में मौजूद है, तब तक बेजुबान जानवर सुरक्षित है। यह घटना न सिर्फ एक कुत्ते के बच्चे की जान बचाने की कहानी है, बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा और संदेश है कि मानवता आज भी जीवित है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक दमामी, श्री राम बजरंग दल संभाग अध्यक्ष। और काफ़ी पुराना संगठन है हमारा। और मैं कल रात को अपने घर की तरफ था, वहाँ पर एक डॉग था जो बेसहारा करके दौड़ रहा था और इतना परेशान हो रहा था। कुत्ते उसको मारने के लिए जा रहे थे। उसको बचाने के लिए मैंने बहुत कोशिश करी और उसको बचा के मैंने एनिमल डॉग्स को बुलाया। उन्होंने ट्रीटमेंट किया, लेकिन वो कह रहे थे कि इसकी तबीयत ख़राब नहीं थी, ये बिल्कुल सही है। और फिर ऐसे कैसे करके मैंने हिरनमती सेक्टर 4 से किसी से संपर्क किया था। फिर एक भव्या खतूरिया है, उससे संपर्क करा था 2-3 जन से। फिर उन्होंने मुझे सजेशन दिया था कि उदयपुर के अंदर अगर कुत्ते का अगर कोई ध्यान रख सकता है तो वो चांदनी दीदी करके हैं, वो रख सकते हैं, आप उनसे संपर्क करो। फिर मैंने चांदनी दीदी को कॉल किया, उन्होंने मुझे सजेशन दिया, अच्छी राय दी और बोला आप चिंता मत करो दीपक जी, आप यहाँ लेकर आ जाइए और इसकी देख रेख मैं पूरी करूँगी। तो अब मैं यहाँ पर आया हूँ बड़ी उदयपुर। हम चांदनी जी से बात करेंगे। बताइए, आप अपना परिचय दीजिए, आप अपना क्या है, कैसे क्या करते हैं। मैं चांदनी हूँ, फाउंडर ऑफ सपोर्ट स्ट्रेज उदयपुर संस्था। हम 10 साल से जानवरों के लिए काम कर रहे हैं। एक तरीके से हम उन बच्चों को बचाते हैं जिनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। जैसे बिना माँ के बच्चे हैं, माँ की डेथ हो गई, 2-3 दिन के बच्चे हैं, हैंडीकैप बच्चे हैं, बूढ़े हैं, ब्लाइंड है, जो सड़कों पे नहीं रह सकते, उनको हम लाइफ टाइम अपने पास रखते हैं, अडॉप्शन करवाते हैं। अगर नहीं हो सकता है तो हम हमेशा अपने पास रख के केयर करते हैं। और किस तरीके से करते हो यहाँ पर? कोई आपका कोई साथ देता है, कैसे क्या है? हमारा शेल्टर पूरी तरह से डोनेशन पे डिपेंड है।
तो जैसे लोग आते हैं, मिलते हैं, वो डोनेट करते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पर देखते हैं, वो डोनेट करते हैं, उससे हमारा सब कुछ इन बच्चों का काम होता है। तो ये कब से कर रहे हो? आपको कैसे, मतलब डॉग लव जो बोलते हैं अपन अपन दुनिया सब करती है डॉग लव, लेकिन ये आपको इनसे प्यार कब हुआ, इन डॉग से, और इन डॉगों की चिंता आप कब से चालू कर रहे हैं, ये बताइए मेरे को। सबको एक कोई कुत्ता मिलता है जिसके साथ में ये सब शुरू होता है। तो मैं भी पहले डॉग लवर नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। हमारे घर में भी कोई भी डॉग लवर नहीं था। मैं पहले म्यूज़िक सीखने जाती थी यूनिवर्सिटी कॉलेज में। वहाँ पे मुझे एक फीमेल मिली जो बहुत भूखी थी। उसको मैंने खाना दिया, फिर उसके बच्चे हुए, उसके बच्चों को हम खाना खिलाने लगे। फिर एक दिन किसी ने उनको जहर दे दिया। 3 बच्चे थे, तीनों में से 2 मर गए, एक बची जिसको मैं घर ले आई, वो आज भी मेरे पास है, चिंटू। बस उसको लाने के बाद मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं वापस उस कॉलेज में जा सकूं, क्योंकि वहाँ मेरे बच्चे नहीं थे। और पहली बार ऐसा था कि मैंने लॉस फील किया था। तो मैं वापस कॉलेज कभी नहीं गई, और तब से बस मैं इन बच्चों के लिए कर रही हूँ। क्या जानना चाहते हो? हाँ, पब्लिक को क्या कहना चाहते हो? पब्लिक को ये कहना चाहती हूँ कि स्ट्रीट डॉग्स, इंडियन स्ट्रीट डॉग्स बेस्ट होते हैं। सब लोग ब्रीड लाते हैं, हमारे पास बहुत सारे ब्रीड वाले भी आते हैं अबेंडन या बीमार। जब ब्रीड वाले बीमार हो जाते हैं तो लोग उनको रखना नहीं चाहते। स्ट्रीट डॉग का सबसे अच्छा है, वो बूढ़ा भी हो जाता है ना, कितनी भी उसकी उम्र हो जाएगी, अगर बचपन में आपने उसका वैक्सीन कर दिया, वो कभी बीमार नहीं होगा। मिनिमम केयर मांगता है, लॉयल्टी होती है और इंटेलिजेंट होते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप स्ट्रीट डॉग्स को अडॉप्ट करिए। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि लोग नज़रअंदाज करते हैं हर चीज़ को, किसी को नज़रअंदाज मत करिए। जीवन एक बार मिलता है, दोबारा नहीं मिलता है। और आप जहाँ कहीं पे भी अगर कुछ देखते हो तो उसको अनदेखा मत करो और उसकी मदद करो। जानवर बेजुबान होते हैं, उनकी मदद किया करो। और पूरे भारतवासियों को यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे जांबाज जो जिसे कहते हैं रानी लक्ष्मीबाई जैसे भी लोग उदयपुर शहर के अंदर हमारे यहाँ पर है, और आज ये चांदनी जी है जो इतनी सेवा कर रही हैं, इनको बहुत बधाइयाँ देता हूँ। और कहता हूँ कि ऐसे ही आप काम करते रहो, बढ़ते रहो। और देशवासियों को कहता हूँ, उदयपुर शहर वासियों को कहता हूँ कि आप इनकी हेल्प करो, इनका सपोर्ट करो और साथ दो। जय श्री राम। निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर ने गुरुजनों के सम्मान में गुरु वंदन कार्यक्रम का आयोजन नाथ द्वारा स्थित होटल में किया। कार्यक्रम में शिक्षा जगत से जुड़े अनेक गणमान्य गतिविधियों की गरिमामय उपस्थिति रही। मुख्य अतिथि राजसमंद के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी रामेश्वर लाल बाल्दी रहे। निम्स यूनिवर्सिटी के सहायक निदेशक अंतरदयाल सिंह ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा और ऐतिहासिक ऐलान किया। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा 100 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति मेधावी विद्यार्थियों को प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि निम्स यूनिवर्सिटी का विश्वास है कि हर विद्यार्थी में कोई न कोई विशेष प्रतिभा होती है। आवश्यकता है उस प्रतिभा को पहचानने की और निखारने की। निम्स यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से विद्यार्थियों को मेरिट के आधार पर 15% से लेकर 100% तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। आधुनिक पाठ्यक्रम और इंडस्ट्री एक्सपोजर के साथ छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थी निम्स यूनिवर्सिटी में संचालित विभिन्न प्रोफेशनल एवं आधुनिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकेंगे। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी रामेश्वर लाल बाल्दी ने निम्स यूनिवर्सिटी के इस कार्यक्रम की सराहना की और कहा कि जो होनहार बच्चे गरीबी और पारिवारिक स्थिति के कारण आगे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उन बच्चों के लिए भविष्य का नया रास्ता खोलने का कार्य निम्स यूनिवर्सिटी ने कर दिखा रहा है। निम्स यूनिवर्सिटी डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर जी द्वारा शुरू किया गया था 25 साल पहले। निम्स यूनिवर्सिटी 450 एकड़ में कैंपस पूरा फैला हुआ है, जिसमें कि हम 450 प्लस कोर्सेज बच्चों को ऑफर करते हैं। मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, कॉमर्स, होटल मैनेजमेंट, एविएशन, पैरामेडिकल, अलाइड हेल्थ साइंसेज, ह्यूमैनिटीज़, लिबरल आर्ट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिजियोथेरेपी, अलग अलग क्षेत्रों में बच्चों को जो कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। आज हम नाथ द्वारा की पावन धरती पे आए हैं। हमारे बीच जो मुख्य अतिथि के तौर पे आए हैं डॉक्टर श्री रामेश्वर लाल जी, जो चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं राजसमंद से। इनके साथ हम मिलके एक आज निम्स यूनिवर्सिटी की तरफ से 100 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति, जिसको हम की नेक्स्ट स्कॉलरशिप टेस्ट जिसे हम कह सकते हैं, बच्चों के लिए एक सौगात लेके आए हैं नाथ द्वारा की पावन धरती पे, जिसमें कि जो बच्चे प्रतिभाशाली बच्चे जो कुछ फीस नहीं कैपेबल होते हायर एजुकेशन में जाने के लिए, तो उन बच्चों के लिए भी, और जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं जो आगे हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं उनके लिए भी। जिन बच्चों के 10th में 60% मार्क्स हैं तो वो बच्चे ये टेस्ट दे सकते हैं।
इसमें स्लैब्स बनी हुई हैं, जो बच्चा परसेंटेज स्कोर करता है उसके बेसिस पे उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, जिसमें बच्चा अलग अलग कोर्सेज में जा सकता है। निम्स यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स लेके आई है, जिसमें जैसे गूगल, केपीएमजी, सैप, EY, माइक्रोसॉफ्ट, इन सभी कंपनीज के ट्रेनर्स जो हैं निम्स यूनिवर्सिटी कैंपस में बच्चों को ट्रेन करते हैं, लेक्चर्स लेते हैं। दे मेक देम इंडस्ट्री रेडी, क्योंकि आजकल बच्चा जब अपने फाइनल ईयर में जाता है, प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज आती हैं, तो आज की जो इंडस्ट्री डिमांड है वो ये देखती है कि बच्चे का टेक्निकल स्किल कितने अच्छा है। तो उसी उपलक्ष्य में इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स जो निम्स यूनिवर्सिटी ने शुरू किए हैं, तो और दूसरा जो 100 करोड़ रुपीस की जो स्कॉलरशिप है, ये हम बच्चों के लिए लेके आए हैं। इसी उपलक्ष्य आज हम नाथद्वारा की पावन धरती पे राजस्थान में आज हम आपके बीच हैं यहाँ पे। इंटरेस्ट जो रहेगा उसका प्रोसेस क्या रहेगा, किस तरीके से बच्चा को इंटरेस्ट ले सकता है? बच्चा ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकता है निम्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके, जो है nimsuniversity.org, तो उसमें बच्चा अप्लाई कर सकता है, जिसमें कि बच्चा अपनी डिटेल्स फिल करेगा और उसमें बच्चे का हमने दिया है कि अगर 60% उसके 10th में है, क्योंकि अभी +2 के एग्जाम्स होने हैं। आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा जुझारू रूप से एडमिशन्स की तरफ जाते हैं, क्योंकि उनको आजकल बच्चे अवेयर हैं कि उन्हें किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, मैनेजमेंट में, अलग अलग क्षेत्रों में। तो बच्चा 10th के माध्यम से, जिसके 60% मार्क्स हैं बच्चे के, तो वो बच्चा उसको लिए अप्लाई कर सकता है। ये ऑनलाइन एग्जाम भी बच्चा दे सकता है और ऑफलाइन मोड में भी बच्चा जा सकता है। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को।